राजकुमारी रंजना क्या कटीली कटीली आंखें हैं रे। शाला जो देखे वास्तव में खामोश हो जाएगा। छमिया आज इस मेहरबान के अड्डे पर तुझे बचाने वाला कोई भी माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो कि यहां तक पहुंच सके। और आज तेरी अस्मत से खेलूंगा और तेरी इज्जत को लूट कर तुझे नष्ट और नाबूद कर दूंगा। अगर बचाना चाहती है तो बचा अपने आप को। राजकुमारी रंजना एक बार मुझे अपनी बाहों में ले लो, एक बार। अरे मजा आएगा जाने मन, जो जिंदगी में तुमने कभी नहीं पाया। हे मेहरबान सिंह तुम्हें अवश्य देगा। और झूले में दो नाजुक होठों एक बार हमारी आहिनी इच्छा है केवल एक बार हमारी गले से लग जाओ। और झूले ने दो नाजुक होठों को कुछ और नहीं है जाम है ये। झूले ने दो नाजुक कुदरत ने जो बख्शा है कुछ और नहीं। राजकुमारी रंजना तूने ये क्या किया? हमारे चरणों की धूल उठाकर अपने माथे पे सजा लिया है। अरे बेवकूफ, हम तो तेरी परीक्षा ले रहे थे कि आखिर तो मेरा बचाने वाला आप पे कोई नहीं है। मैंने आपको पति मान लिया अपना। तू ठीक कह रही है। आज हमारे अहिल्या पर
तुझे बचाने वाला कोई नहीं आएगा। और तूने अगर हमें अपने सच्चे दिल से अपना पति माना है तो जाओ रंजना जाओ। मैं शादी करूंगा तो सिर्फ से ये मेहरबान का वादा है, लेकिन समय का इंतजार करो। समय आएगा तब तुझसे शादी कर पाऊंगा। सबसे पहले अपने भाभी मां के कातिल को ढूंढूंगा। जब तक उसे अपने हाथों से मौत नहीं दूंगा मैं तुझसे शादी नहीं कर सकता। इस गुफा के सारे दरवाजे तेरे लिए खुले हैं। वापस अपने महल चली जाओ। आज राजकुमारी रंजना अपनी परीक्षा में पास हो गई। उसको मालूम है कि यहां मेरी इज्जत बच नहीं सकती, तो क्यों न मैं इसे अपना पति मान लूं। लेकिन इसने मेरे दबाव में आकर मेरे चरणों की धूल अपने माथे पर सजाया है। इसकी आशा उम्मीद को कभी मैं तोड़ूंगा नहीं, लेकिन इंतजार है तो उस दिनों का जब हमारे भाभी मां का कातिल हमारे कदमों पे गिरकर आओ बेटा, घबराओ नहीं। सरदार जी, आज आप सही समय से नहीं आ जाते ना तो मेरी माँ मुझे जान से मार देती। ठीक कहते हो, लेकिन तुम्हारा नाम क्या है? सरदार जी, हमारा नाम कुंवर जय सिंह है। कुंवर जय सिंह? हाँ। कुंवर जय सिंह, तुम्हारी माँ तुम्हें फांसी क्यों दे रही है? सरदार जी, शायद आपको नहीं मालूम, ये हमारी सगी माँ नहीं बल्कि सौतेली माँ है। अच्छा। और जब से हमारे पिताजी मुझे छोड़कर इस दुनिया को छोड़कर चले गए, जब से हमारी माँ मुझ पे जुर्म ढाती जाती है। ऐसा है? और आज ये जूनागढ़ राज अपने मुट्ठी में करना चाहा। जब मैंने वसीयतनामे पे साइन करने से इनकार कर दिया तो फांसी की सजा सुना दिया। हाँ सरदार जी। बेटा घबराओ नहीं, तुम्हारी हिफाजत की गारंटी मैं लेता हूँ। अब तुम्हें कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम एक राजमहल के राजकुमार हो। वहाँ तुम्हारे पास पहनने के लिए अच्छे अच्छे कपड़े थे, खाने के लिए अच्छा अच्छा भोजन था, सोने के लिए अच्छा सा बिस्तर था, ऐशो आराम की जिंदगी थी शायद तुम्हारी। लेकिन ये बीहड़ है, बीहड़ में चारों तरफ खतरा है, दुश्मन चारों तरफ फैले हुए हैं। कितनी वक्त कितनी समय यहाँ पर बमबारी गोलाबारी हो सकती है, जान जा सकती है। तुम एक राजकुमार हो, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता हूँ। ये कैसी बातें करते हैं? तो क्या मुझे उस कुएं में फिर धक्का देना चाहते? अरे जिस कुएं से मुझे निकाल कर लेकर आई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम अपने राजमहल वापस जाओ और हमारे आदमी तुम्हारी हिफाजत के लिए 24 घंटे तुम्हारे महल के चारों तरफ पहरा लगाते रहेंगे। लेकिन सरदार जी, काश अगर तुमने आने में लेट कर दिया तो ये कुंवर जय सिंह बेमौत मारा जाएगा। नहीं जय सिंह, घबराओ नहीं। जब तक ये मलखान सिंह है, इस जूनागढ़ में किसी बेगुनाह को नहीं सताया जाएगा। अगर ऐसी बातें तो मैं जरूर जाऊंगा, लेकिन याद रहे लेट अगर हुए तो समझो ये जय सिंह मारा गया। नहीं, ठीक है, तुम्हें कुछ नहीं होगा।
या मेरे मालिक एक ऐसा इम्तिहान दे रहा है। आज मेरे जिगर का टुकड़ा मेरी नजरों के सामने, लेकिन मैं इतना अभागा कि उसे गले भी नहीं लगा सका, उसे अपना नहीं कह सका। नहीं, अरे महारानी सतवंती, तू तो आवाम पर जुर्म ढा ही रही है, लेकिन इन मासूम बच्चों को भी नहीं छोड़ा रे तूने। दोबारा मुलाकात हमारी तेरी होगी, लेकिन तेरी मौत होगी उस दिन। बहुत जल्द हम राजमहल आएंगे और तुझसे मुलाकात करेंगे। जय मां भवानी। आज काफी दिन हो गए और जैसे पिता, जैसे हमें मालूम है कि तुम हमारा इंतजार कर रही हो। हाँ जैसे आपने मुझसे वादा किया है और इतने बहुत दिल लगा दी, क्या बात है? सही कहती है, लेकिन क्या करूं, हालात ही कुछ ऐसे थे कि मैं तुमसे नहीं मिल सका। लेकिन गीता, अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हें अपने महलों में ले जाना चाहता हूँ। सच में? हाँ गीता, मैं तो बहुत खुश हूँ। जैसे अल्लाह की जो मेरे अरमीती ना होते, होठों पे मेरे गीती ना होते, आप जो मेरे गीती ना होते, होठों पे मेरे गीती ना होते, आप जो मेरे गीती ना होते, होठों पे मेरे गीती ना होते। साले गधे खा रहे चमन प्रास। दुर्जन सिंह, हमको लगता है तुम्हें और कोई नहीं बल्कि तुम्हारी मौत खींच कर लेकर आई हरामजादी। कुंवर जय सिंह, मैंने कहा था कि अगर मैं तेरी जिंदगी बर्बाद न कर दिया तो समझ लो महामंत्री दुर्जन सिंह नाम नहीं मेरा। दुर्जन सिंह, अभी तक मेरी बेटी रंजना को लेकर नहीं आई। मंत्री जी हैरत हुई है भाई। अच्छा ठीक है, मैं इंतजार करती हूँ। और नजर उठाकर देखिए और करके लाया जेल। नजर उठाकर देखिए करके लाया जेल, और पीहड़ में जाकर छुपा है चूना करता
बेटा कुंवर जय सिंह इसी लड़की के चक्कर में आपका कहना नहीं कर रहा। माँ, ये आया है, आपने आंखें कब खुलवा लिया माँ? कैलाश सिंह पुरवा 20 रुपया इनाम दे रहे हैं। 20 रुपया इनाम दे रहे हैं। अब कह रहे हैं इनका बोका नहीं कौन लेगा है। वही होगा। बुला सबसे पहले इस लड़की की हथकड़ी खोलो। ये कौन है छोकरी? साली तो इसको बर्बाद कर। छोकरी ये बता जी, तेरा नाम क्या है? मेरा नाम गीता है। कहाँ के रहने वाली है? मैं जूनागढ़ की रहने वाली हूँ। जूनागढ़ की रहने वाली है। जी हाँ। मेरे बेटे के साथ तेरा रिश्ता क्या है? मैं इनसे प्यार करती हूँ। प्यार? जी हाँ। हरामजादी कुतिया, मेरे बेटे को फांस कर यहाँ की मलका बने को खाद। प्यार कर रहे हैं, दोनों जने प्यार कर रहे हैं। ऐसा प्यार कर रहे हैं, ऐसा दो जने ने प्यार करे हुई हो कबो। महारानी जी, ये सेनापति सुरजन सिंह की बेटी है और मैं उस हरामजादे को कैद करके जेल में डाल दिया हूँ। मैं जा रहा हूँ, इस हरामजादे के बाप को भी लेकर आता। ठीक है, जाइए। क्यों छोकरी? ए जी, ये बताइए आखिर ये कौन है जो इतना तेज चिल्लाती है? आखिर कौन है बताइए? कैलाश सिंह ठाकुर सेवक के प्रो वाले हैं। 20 रुपया इनाम दे रहे हैं। फिर कह रहे हैं 50 दूंगा। चलो 50 तुम्हारे बड़े माँ कब से मंदिर 20 में 50 लियो, मगर काका जिनके बोकाले निकोल लियो। देखिए बताइए आखिर ये बुढ़िया कौन है जो पका रही इतनी देर? हरी बुढ़िया नहीं, ये बुढ़िया नहीं इधर आओ। मुझे बुढ़िया कहा? ए छोकरी, अभी तुमने मेरी चाल कहाँ देखी है? तुझसे ज्यादा तो जवानी मेरी अंदर है। दिखाओ। जी हाँ। देख मेरी चाल कैसी है। देख लिया चाल? इनके चाल मंत्री जी कागज खोले भाई। और तू मुझे बुढ़िया तुम मेरी ससुमा हो? ससुमा जाकर के आशीर्वाद लो। तो वही तो मैं जा रही हूँ ना। ससुमा मुझे आशीर्वाद दीजिए। ससुमा, अरे सासू जी तूने मेरी कदर न जानी। सासू जी तूने मेरी कदर न जानी।
जसप्रीत सिंह ठाकुर की तरफ से 101 लियो। अच्छा, एक एक कम मारो, एक ज्यादा मारो। उसे मारो। कहे भैया प्यार तो करे ना है? प्यार करना कोई गलत बात है? गलत तो बात नहीं बच्ची, प्यार ऐ छोकरी, मेरे यहाँ मेरे राज्य में मेरे सिवा और कोई प्यार नहीं कर सकता। समझ लो दरबारियों, इसी वक्त इन दोनों को बांध दो खंभे में। अगर बगावत करोगे तो समझ लो मेरा नाम है महारानी सतवंती झुलनी वाली। हेलो, समझ लो। ये आ गया द्वारका प्रसाद लाला का पुरवा। ढोलक मास्टर के लिए 50 रुपए स्पेशल लेना। सारे फसाद की जड़ ये है। इधर आओ, सेनापत सुल्तान सिंह, ये बताओ क्या बात है महारानी सतवंती? ये तुम्हारी बेटी है क्या? मेरा नाम ले रहा है। आखिर बात क्या है? दरबार का एक नौकर। अरे हम तो तुम्हारे वफादार सिपाही है ना। तो नाम लोगे मेरा? कैलाश वफादार सिपाही हो तो मेरा नाम लोगे? कैलाश मैं यहाँ की रात की मलका हूँ। कैलाश सिंह ठाकुर 100 रुपया इनाम दिए हुए हैं। हाँ, कह रहे हैं यहून के बोकला निकोलो, ये बिटिया का पे हिस्सा सिखावा की। क्या अपनी बेटी को यही सिखाते हो? मेरे बेटे को फांस कर यहाँ की राज की मलका बनने को ख्वाब देख रही है। महारानी जी, आखिर क्या प्यार करना कोई पाप है? हाँ, प्यार है, प्यार करना पाप है मेरे राज में। अब तुम कहते हो प्यार बांधो इसको भी। तो और हाँ, उठाओ अपनी अपनी बंदूक और लगाओ निशाना। इन सबको काम खत्म कर देते हैं। उठाओ बंदूक। ठीक है, इन सब को खत्म कर सब, बचना नहीं चाहिए, समझ लो। नंबर बोलो। नंबर 1। और निशाना कहाँ को लगा रहा है? ऐसे ऐसे नहीं जाएगी, सीधा निशाना लगाओ। नहीं समझ लो, अगर मैं हट ना जाती तो कहीं उनकी बजाय मेरी जान चली जाती। नहीं भाई, तुमका न मार। और तुम्हें मालूम होगा अगर मेरी जान जाएगी तो समझ लो एक जान नहीं 2 जान जाएगी। हाँ, ये बात तो सही है। मेरे पेट में मंत्री जी का बच्चा पल रहा है। मंत्री जी के खाली नाव के आए तो मेन तो काम ये ठाकुरे काम करी। कैलाश भाई, हाँ, कैलाश ठाकुर यही तो सही कहते हो। रात भर उन्हीं की देन है जो आज ये हूँ क्या? हाँ, जो फूल प्यार करती हूँ मंत्री जी से, बच्चा उनका रहेगा पेट में। भाई प्यार ये करा कि शायद फिचाही उनके लग जाता। निशाना नहीं, बहुत मारूंगी, समझ लो। नंबर 1 आओ, नंबर 2 ये भी मरना चलाया, इसलिए इसको भी बांधो। चले
तुम्हारे जैसे मलखान कितने आते हैं और जाते हैं। 16 नंबर महारानी जी। चलो नंबर 1 और नंबर 2 महारानी जी, सबसे पहले नजरें उठाकर देख लो। 3 गिनने से पहले अगर 3 का नाम अपने जुबान पे लिया तो तेरी बेटी का कटा हुआ सर तेरे कदमों में डाल दूंगा। डाकू मेहरबान सिंह, अगर मैं नंबर बोल दूंगी तो मेरी बेटी की जान जा सकती है। एक इधर इधर देखती नहीं, इधर तुम्हारी बिटिया अकेले है। इधर देखो 4 टहनी है। तुम दूसरे जिंदा रही हो ना, तक तमाम बिटिया पैदा हो जाए। बात तो ठीक है, लेकिन मुझे ऐसी बेटी नहीं मिलेगी। महारानी तुम्हारा बिटिया किनार हैगा। अच्छी नार नहीं। तुम क्या चाहते हो? मैं ये चाहता हूँ कि अपने ही पालतू कुत्तों से कह दे। अरे सुन लीजिए नहीं, मेरी बेटी की जान जा सकती है। अपने अपने हथियार जमीन में गिरा दे, अपने हथियार नीचे डाल दे। मेरी बेटी को छोड़ दोगी? क्यों नहीं? सबसे पहले छोड़ तो जरूर दूंगा, लेकिन इन लोगों को जो हथकड़ियों से बंधे हुए हैं, मुझे ले जाने दीजिए। चलो। देखो तो, कहा बरखुरदार, महारानी को तुमने जाने दिया, अब मुझे भी जाने दिया। अगर आगे कदम भी बढ़े तो एक पैर का लंगड़ा कर दूंगा। देखो भैया, महामंत्री दुर्जन सिंह, आज तुरंत वो सजा दूंगा कि इस दुनिया में किसी न किसी को दिया नहीं होगा। देखो भैया, आखिर हमारी तुम्हारी क्या दुश्मनी है? मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं, और तुम मुझे सजा देने के लिए आ गए हो। आगे कैलाश सिंह ठाकुर 20 रुपया इनाम दे रहे हैं। अपने आदमी है ना? हाँ, आदमी कहाँ रही के? सही कहा था, आदमी पे मेहरारू के भोसड़ी कहाँ रही? खबरदार, अगर किसी पे तेरा हाथ उठा तो राम कसम उस अपना उठा। बलिया, बोल क्या कहना चाहता है? कहता हम सरदार जी बहुत हमका मारी सार, इसने ये बहुत मारी सी। मेरे पास आजा। तेरा नाम शेरू है ना? बुलेट बुलेट। आवाज से जान रहे थे। आवाज से पहचान रहा होगा, तो सही कह रहा है। ये ले, अपने सूद ब्याज सहित इसके कपड़े उतार के सूद ब्याज सहित तक वसूल कर ले, उसके बाद हम बोहनी करेंगे। बुलेट, हाँ देखो, तुम हमेशा हमारे साथ रहते थे। राहत तो रही भाई। मैं जहाँ जाता था तुम्हें लेकर जाता था, जो खाता था वो खिलाता था, जो पहनता था वो पहनाता था। और आज तुम यार दूसरे के कहने पे हंटर उठा रहे हो। साले जूता लात खाते हो, जूतो लात तो खाओ। और तुरैया होने वाली है, और हुलैया होने